हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं आपके हाथ की रेखाओं के बारे में। कई बार जीवन में हम ऐसी संकटों में फंस जाते हैं, ऐसे भंवर में फंस जाते हैं, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। जैसे एक बीमार व्यक्ति तरह तरह की मेडिसिन्स ले ले, ऑपरेशंस भी हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बात ना आए। ऐसे ही जीवन का क्षेत्र है, कहीं पैसे की दिक्कत तो कहीं किसी न किसी क्षेत्र में हमारे जीवन में समस्याओं से हम घिरे रहते हैं। एक समस्या कई बार जीवन में ऐसी आ जाती है, नाना भांति के रास्ते खोजते हैं, नाना भांति के उपाय खोजते हैं। कई बार हम तांत्रिक की शरण में जाते हैं, ओझाओं की शरण में जाते हैं, तो कई बार हम नाना भांति की सिद्धियों के लिए लोलुप हो उठते हैं। लेकिन जैसे कबीरदास जी ने कहा है, कस्तूरी मृग नाभि बसें, मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, लेकिन वो उसे खोजता फिरता। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका जवाब आपकी हथेली में छिपा है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही सूत्र बताएंगे। कार्यक्रम को पूरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पंचांग लेते हैं आज का 2 सितंबर सन 2021, दिन बृहस्पतिवार, भादो मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078। तिथि दशमी है, लेकिन सुबह 6:24 तक। एकादशी का व्रत आज मान्य नहीं है, कल ही मान्य रहेगा, ये ध्यान रखें। नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। अब देखो, अक्सर बहुत लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती। डेट ऑफ बर्थ याद होती है तो किसी को जन्म का समय याद नहीं होता कि हम कितने बजकर के कितने मिनट पर पैदा हुए। और कई बार हम जीवन में अपनी समय की घड़ियों को या अपने जन्म के समय को या अपनी डेट ऑफ बर्थ के बीच में भी कई बार हम ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे कि हम उस दिन पैदा हुए थे जिस दिन ऐसा हुआ था, हम जब पैदा हुए थे जब ट्रेन आ रही थी, आवाज़ आ रही थी, हम तब पैदा हुए थे जब ऐसा हुआ था। अब उस समय का पता नहीं है। अब जैसे हमने ट्रेन की बात बताई कि ट्रेन आ रही थी, उसकी आवाज़ आ रही थी या वो ट्रेन गुजर रही थी, हो सकता है ट्रेन लेट हो। आप जिस समय की बात कर रहे हैं, हो सकता है उस समय टाइम टेबल में और आज के उसमें फ़र्क आ जाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जन्म पत्रिका का रूल जब भी सही होता है जब आपको सही अपनी डेट ऑफ बर्थ पता हो, सही अपना जन्म समय पता हो, AM में और PM में। अब ये स्थिति बाय द वे आपके साथ नहीं है, या जैसे हमने आज की बात कही कि अनेकों प्रकार की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, तो हमारी हाथ की जो रेखाएं हैं ना, ये वरदान साबित होती हैं। कैसे? कुंडली हम बनाते हैं, लेकिन ये हाथ की रेखाएं कुदरत ने बनाई हैं। कुदरत ने जो भी चीज़ बनाई है उससे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये वास्तविकता है। भगवान की बनाई हुई चीज़ को हम कैसे चैलेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं कर सकते। जो सूर्य की धूप है उसका कभी किसी को नुकसान नहीं होता जल्दी से, किसी भी तरह की। जो चंद्रमा की शीतलता है वो नेचुरल है, अपनी जगह काम करती है। फल नेचुरल हैं, अपनी जगह काम करते हैं। प्रकृति नेचुरल रूप से हमारे साथ देती है, लेकिन जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं हमें नुकसान होने लगता है। ऐसे ही हम अगर उन उपायों को भी कई बार कर बैठते हैं जिन उपायों से कई बार हमें नुकसान भी हो जाता है। आप तांत्रिक टोटके और कोई चौरस्ते वाले जो प्रयोग होते हैं वो जल्द से जल्द ना किया करें, बहुत विचार विमर्श करके किया करें। अपनी बात पर आऊँगा, अभी कुछ समझा रहा हूँ आपको। डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपका टाइम गलत है, उपाय कर रहे हैं तो फ़ायदा थोड़ी होगा, क्योंकि वो सब कुछ उलट पुलट हो गया है। अब ऐसे में फिर हाथ की रेखाएं ही बचती हैं जो हमने कहा है कि ये नेचुरल हैं, ये भगवान की बनाई हुई है।
इन रेखाओं में 19-20 उतार चढ़ाव आता रहता है। हथेली में मुख्यतः 8 रेखाएं होती हैं, 14 गौण रेखाएं होती हैं। 7 लाख से ऊपर आकृतियां व्यक्ति अपनी उंगलियों के इशारों के माध्यम से बना सकता है। और कमाल की बात, संसार में हम करोड़ों लोग हैं, लेकिन किसी के भी फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करते। बताओ करते हैं क्या? नहीं करते ना। एक समय में जुड़वा बच्चे हो जाएं, दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम आएगी, कुंडली सेम बनेगी, लेकिन उन दोनों जुड़वा बच्चों के फिंगरप्रिंट अलग होंगे। क्यों? वो भगवान ने चीज़ बनाई है। आया समझ में? इसीलिए जब आप किसी ऐसे भंवर में, चक्रवात में, समस्या में फंस जाएं, अपने किसी भी निकटतम एस्ट्रोलॉजर को मिलें जो पामिस्ट हों, हाथ देखना जानते हों, उनसे आप अपना हाथ दिखाइएगा, आपकी समस्या 100% दूर होगी। एक चीज़ और कहें, एक बड़ी समस्या बच्चों में है विवाह की। तो कुंडली में भी विवाह का योग होता है, हम नववांश कुंडली को भी टटोलते हैं। ऐसे ही आपकी हथेली में ये कनिष्ठिका उंगली है, सबसे छोटी उंगली में नीचे की तरफ मैरिज लाइंस होती हैं। हमने इस पे अनेकों टॉपिक बनाए। अगर किसी व्यक्ति की मैरिज लाइंस तलवारनुमा हो, मैरिज लाइन में आगे गुब्बारा सा बना हो, मैरिज लाइन में क्रॉस बना हो, तो मैरिज में अवरोध आएगा ही आएगा, आप ये माने या ना माने। शुक्र की बात करते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। यहाँ ये शुक्र क्षेत्र अंगूठे से नीचे, इसमें ग्रिल बनी हो, जालियाँ सी बनी हो, कटे फटे से तार से बने हो, तो आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ सी रहेगी। नीचे आ जाए, दाम्पत्य जीवन के साथ साथ आपको गुप्त रोग सता सकते हैं। नीचे की तरफ थोड़ा मंगल है, मंगल हथेली में 2 स्थानों पर होता है, मंगल ए एंड मंगल बी। अगर मंगल के ऊपर भी कुछ ऐसे चिन्ह हों जो अशुभ स्थिति में हों, तो धन, प्रॉपर्टी, नाना भांति की शिकायतें आपके साथ रहेंगी। हाथ भी कई प्रकार के होते हैं। आपका दार्शनिक हाथ है, आपका किस प्रकार का हाथ है? तो सबसे पहले जो भी हाथ देखना जानते हैं, जिन्हें हम सामुद्रिक शास्त्री भी कहते हैं, पामिस्ट भी कहते हैं, वो आपका हाथ पकड़ते ही देख लेंगे कि किस कैटेगरी का आपका हाथ है। आपकी उंगलियां कैसी हैं? इस प्रकार के सभी टॉपिक्स हमने बनाए हुए हैं। अगर जिस व्यक्ति की उंगलियां आगे से नकुली होंगी, है ना, नोक सी बनी हो, हल्की हल्की नोक बनी हो, और नाखूनों की जो आभा हो गुलाबी रंग की हो, 100% कलाकार होगा। किसी न किसी कला का उसके अंदर जन्म होगा ही होगा, कुछ ना कुछ कला उसकी होगी। जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, या जो भी हैं, उन सब की आप उंगलियां देखिएगा, आगे से कहीं ना कहीं उसमें नुकीलापन मिलेगा। दूसरी बात, तो आपकी हथेली में आपके सारे सुख हैं और आपकी हथेली में आपके सारे दुख भी हैं। उन सवालों का जवाब भी है। अगर हमने देखा है किसी व्यक्ति की हार्ट लाइन इतनी सी हो, बहुत छोटी सी हो, ये मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ ताकि कुछ आपको इन रेखाओं का समझ में आ सके। बाकी तो मैंने सैकड़ों एपिसोड्स बनाए हैं, अलग अलग रेखाओं पर पूरे चैप्टर हमने बनाए। आपकी हार्ट लाइन बहुत छोटी सी है, आपकी मस्तिष्क रेखा छोटी सी है या उसमें बहुत ज़्यादा कट है, या आपकी मस्तिष्क रेखा और हार्ट लाइन दोनों ऊपर नीचे होती हैं, ऊपर हृदय रेखा होती है, नीचे मस्तिष्क रेखा होती है। इस प्रकार से हमारी उंगलियों के गैप को समझें। ये जितनी आपस में दूर रहेंगी उतना वो व्यक्ति खुले मिजाज का होगा। ये रेखाएं जितनी आपस में टकराती जाएंगी वो व्यक्ति उतना ही शर्मिला भी होगा और वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होगा। उसे किसी न किसी चीज पर चिंता उसके मन से जाएगी नहीं, चिंता निकलेगी नहीं, उसकी नींद भी खराब होगी, उसके पेट में भी विकार होंगे। और चीज़ बताएं, हमने बताया था ना, उंगलियों में या गैप, ये झरोके, अगर किसी व्यक्ति की हम उंगलियों को सटा करके बंद करें और उसके बाद उसमें से झरोके नज़र आते हों, वो व्यक्ति कितना प्रयत्न कर ले, धन नहीं रुकेगा, पैसा नहीं रुकेगा उसके पास। अब देखो, ये कुछ सिद्धांत हथेली में ऐसे हैं कि आश्चर्यचकित व्यक्ति हो जाता है। आपने देखा ना, सरकारी दस्तावेज के ऊपर अंगूठे का निशान आज भी प्रचलन में है। क्यों? क्योंकि उसके डेल्टाज की करामात होती है। ब्यूरो डिपार्टमेंट्स आज भी अपराधी तक आपके फिंगरप्रिंट के माध्यम से अपराधी तक पहुंच जाता है, हथेली की आपके फिंगरप्रिंट के माध्यम से। तो मैं कहना यही चाहता हूं, आपका समय नहीं लेता अधिक, कि अगर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में जूझ रहे हैं, चाहे वो आपकी जॉब है, प्रमोशन है,
मैरिज लाइफ है, मैरिज नहीं हो पा रही है, प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है, मुकदमेबाजी में घिरे हुए हैं आप, किसी भी तरीके से अस्वस्थ हैं। आप देखो रोगी हथेली कैसी होती है, एक चलते चलते और बता दें, सारी रेखाएं आपस में धागे की तरह कटी फटी सी हों। हथेली को ऐसे देखने पर रेखाएं बहुत सारी नज़र आती हैं, तरह तरह की रेखाएं नज़र आती हैं, पूरा हाथ रेखाओं से भरा भरा सा नज़र आता हो। और ये वाला क्षेत्र जो अंगूठे के नीचे है, आपने छुआरा देखा या खजूर देखी, उसमें ऐसी लाइनिंग सी हो जाती है। तो यहाँ से ये क्षेत्र, ये वाला शुक्र वाला क्षेत्र संकुचित हो जाए, बहुत ऐसी लाइनें सी बन जाए, उसमें व्यक्ति रोगी रहेगा, बीमार रहेगा, नाना भांति की बीमारियों से सताती रहेंगी। और इन्हीं रेखाओं में यदि कालापन आ जाए तो कहीं ना कहीं उसको, जिस बीमारियों को हम कहते हैं ना, सबसे बड़ी बीमारी किसका नाम है? वैसे तो हर बीमारी अपने आप में बड़ी होती है, लेकिन कैंसर सबसे आखिरी बीमारी मानी जाती है, बड़ी मानी जाती है। तो वहाँ तक भी उसको तंग होना पड़ेगा। दम सा घुटना, लंग्स की समस्या हो जाना, ये सारी बीमारियां आपकी हथेली में। यहाँ तक के कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें मेडिकल साइंस ये कह देती है इस बीमारी का हमें नाम नहीं पता है ना, फ्लॉक्सिनॉक्सिन हाइलीपाइलिफिकेशन, बहुत लंबा शब्द है इंग्लिश का। ये एक बीमारी होती है, क्या? फ्लॉक्सिनॉक्सिन हाइलीपाइलिफिकेशन। कौन सी बीमारी? जो मजदूर कोयले की खदान में वर्क करते हैं, खास तौर से लंग से संबंधित तो नहीं बीमारी हो जाती है। तो ऐसे ऐसे राज आपकी हथेली खोलती है, तो आप काहे परेशान होते हैं? अगर कभी भी जीवन में आपको कोई ऐसी परेशानियां कौंध रही हैं, तो मैं यही राय दूंगा, आसपास किसी भी निकटतम अच्छे मर्मज्ञ जानकार होने चाहिए। नीम हकीम खतराए जान, समझे? नीम हकीम इसका अर्थ है अधूरा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति खतरे का कारण बन जाता है। इसलिए जिससे भी मिलें, किसी परफेक्ट व्यक्ति को अपना हाथ दिखाइएगा और आपकी जो भी समस्या है आप उनसे डिस्कस कीजिएगा, आपको ज़रूर उसका समाधान मिलेगा। समाधान की बात करें तो अक्सर आप मंत्रों की तरफ चला करें। ये नहीं कि साहब हमें कोई अंगूठी पहना दे, कान में झुमके लटका दे, नहीं। तरह तरह के नग रतन चल रहे हैं आजकल, बड़ी बड़ी मालाएं चल रही हैं, नहीं। आप मंत्र साधना की तरफ आगे बढ़िए। हमारा देश संस्कृति से डूबा हुआ देश है, संस्कृति से लबालब देश है। विदेशों के लोग हमारी कंदराओं में आज भी भटकते हैं, है ना। तो हमारा देश मामूली देश नहीं है, ये साधनाओं का देश है। इसीलिए आप जब भी कोई किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं तो आप सर्वप्रथम उनसे मंत्र लें। उस मंत्र के माध्यम से यदि आप उपाय करेंगे, आपको लाभ जल्दी मिलेगा। न कि आप सोचें कि हम घर पे कोई चीज़ उनसे मंगा लें, रख लें, कोई धागा तवीज़ हाथ पे बांध लें, नहीं। ये सस्ती ज्योतिष होती है, इस चक्कर में ना पड़ें। ये साधारण उपायों को ठीक कर सकता है, लेकिन असाधारण बीमारियों को, असाधारण समस्याओं को भगवान की साधना ही दुरुस्त कर सकती है। इसलिए आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलें, उनसे आप मंत्र साधना, हल्के मंत्र ले लें। ऐसा नहीं है कि संस्कृत के सारे बड़े बड़े मंत्र होते हैं, आप छोटे छोटे मंत्र उनसे ले सकते हैं। उन मंत्रों को पढ़िएगा, एक तो पैसा नहीं लगेगा किसी फालतू के उपाय में, और आपको लाभ जल्दी मिलेगा। खैर, आज का मेरा सारांश यही था कि जब जीवन की नैया डामाडोल हो, रास्ते नज़र ना आ रहे हों, चहुं और अंधकार हमें महसूस हो रहा हो, क्या करें क्या नहीं करें, तो किसी अच्छे मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखावें और अपनी जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आइए मेरे साथ को समय चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले
गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हमारे संस्थान में जिन जिन साधकों की वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनने के लिए आई हुई हैं, करीब करीब 60-70% लोगों को हम भेज चुके हैं। जो रह गए हैं शीघ्र से शीघ्र भेज रहे हैं बात करके सबसे। और जिनकी कॉल अपॉइंटमेंट है, किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या है तो उस पर भी शीघ्र से शीघ्र हम सबसे बात करते हैं, उपाय देते हैं। लेकिन हम अपने संस्थान की तरफ से या जिससे भी हम बात करते हैं उसकी समस्या को सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हम मंत्र साधना उसमें विशेष देते हैं। तो जो आपको हम मंत्र साधनाएं देते हैं बहुत अच्छे से प्यार से आप किया करें, आपको उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गुरु दीक्षा, जिन लोगों को गुरु दीक्षा दी गई है और उसमें कुछ लोग हैं ऐसे जिनको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोशिश करूँगा 1-2 रोज़ के अंदर ही गुरु दीक्षा पर एक कार्यक्रम बनाएं और उसमें आपको अच्छे से हम समझा दें। जिनके पास गुरु दीक्षा की PDF फाइल पहुंचती है तो प्रयास ये करें कि उसका आप प्रिंट आउट निकलवा लें। और यहाँ तक कि जो हम उपाय आपको देते हैं ना, जिनसे हमारी बात होती है या जो भी है, तो जिनको हम उपाय देते हैं उपाय का भी आप प्रिंट आउट निकलवा लिया करें और फिर अच्छे से पढ़ करके उन उपायों को किया करें। गुरु दीक्षा वाले जिनके पास PDF है वो प्रिंट आउट निकलवाएं, उस पर तिलक करें, नमस्कार करें धूप दीप करके और भगवान का भजन करते हुए अपनी गुरु दीक्षा के मंत्रों को आप लोग प्रारंभ करें। ठीक है, बस आपसे इतना ही कहना था। और जीवन है, बहुत सारे टॉपिक हैं जो भी आपके साथ शेयर करने हैं, आपको समझाने हैं, बताने हैं। एक कार्यक्रम हम आपके साथ और लेना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय आपने लिखा था, हमने तो संख्या की थी 1.25 करोड़, 25 करोड़ से ऊपर ओम नमः शिवाय का लेखन हुआ। 6-7 महीने तक डाक हमारे यहाँ आती रही, आपके लेटर्स, आपकी कॉपीज़ हमें मिलती रही, डायरिया मिलती रही, बहुत अच्छा हमें लगा। और आगे फिर एक सूत्र हम आपके साथ जोड़ना चाहते हैं, उसका हम आपको शीघ्र ही बताएंगे कैसे क्या करना है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये 3 चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।